हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हाई टिकट ड्रामा बड़ा दब के चल रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा। हाई टिकट ड्रामा, ओहो हाई टिकट, हाई टिकट control. I help trainers, coaches, consultants to sell their books. I help trainers, coaches. I am organic marketing coach. I am fucking marketing coach. I am फालतू marketing coach. My agency has done $10 million of revenue. इस तरह का फुल फालतू ड्रामा चल रहा है और मजा आ रहा है। जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो मार्केटिंग मास्टर है, जो कल बच्चा पैदा होगा वो ट्रेनर और कोच होकर हेल्प करेगा, और जो परसों अभी होने वाला है वो भी मार्केटिंग गुरु बनेगा, वो भी हाई टिकट वाला। ये बात ध्यान रख लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। वेल सॉरी माई लैंग्वेज एंड माई ड्रामा एंड ऑल। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, रिसेंटली लाइक आई वॉन्टेड टू हायर ए पर्सन। सो वैसे तो मैं जुलाई के महीने से टीम बना रहा हूँ, और क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहा था, बट नाउ I am building my own organization. To build my own organization that work on systems completely on automation, obviously I got training, I purchased so many programs, I learned from successful businessmen how to build a business. अब मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो मेरी टीम में एज कंप्लीट माई राइट हैंड काम कर सके और बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। एज ए CEO काम कर सके, जो भी वो पोजीशन वो लेना चाहे। करना क्या था, उस व्यक्ति को मेरे क्लाइंट्स को हैंडल करना था, प्लस उस व्यक्ति को जो मैं वर्कशॉप्स करने वाला हूँ, जो कॉपी राइटिंग की मेरी वर्कशॉप्स हैं, डीप वर्क मास्टरी की जो वर्कशॉप्स हैं, जो मेरे सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं, उनमें मेरी हेल्प करनी थी। मेरा जो कॉपी राइटिंग का प्रोग्राम है ऑलरेडी हिट प्रोग्राम है, ईश्वर की दया से मोर देन 100 पीपल आर देयर, मैनी ऑफ देम आर सक्सेसफुल। नाउ जब मेरा पहला जो बैच था कॉपी राइटिंग का, जो मेरे पहले 2 बैच थे, इट वाज डिजास्टर बैच, नॉट बिकॉज माई टीचिंग्स वर बैड, बट बिकॉज सिस्टम वाज बैड. I was not able like support my client students. I was not able to give them professional support because I was teaching them from a mindset of a freelancer. Now when I really entered into this industry, I needed to upgrade myself. Then I upgraded myself, and I wanted to hire persons so that I can give my clients, my students, my mentees great experience of learning. ठीक है, सीधी सी बात है। तो मुझे टीम बनानी थी। अब मैं ढूंढ रहा था इस तरह का व्यक्ति जो हेल्प करेगा मेरी वर्कशॉप्स में, लैंडिंग पेजेस, कॉपी राइटिंग में, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन। अब हो क्या रहा था, जिस व्यक्ति को काम आता था ही वॉज नॉट रेडी टू वर्क बिकॉज ऑफ हाई टिकट ड्रामा एंड ऑल। जिस व्यक्ति को काम नहीं आता था ही और शी वॉज हैविंग ग्रेट डेडिकेशन, लेकिन मुझे इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए था। सो लाइक इस तरफ था स्किल्स आर चीप, पैशन इज प्राइसलेस, लेकिन उसको अगर मेरे को स्किल्स देनी है तो मुझे सिखानी पड़ेगी, सीधी सी बात है, टाइम इतना है नहीं। इस तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्किल्स हैं लेकिन हाई टिकट ड्रामा का बहुत ऐसा घुसा हुआ है उसके माइंड में, डैन लोग पेंगजून या बाहर के जो लोग हैं वो इस तरह से बैठे हुए हैं कि वो काम ही करने के लिए रेडी नहीं है। ये लोग प्रोडक्टिविटी को इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया, टिकट, हाई टिकट। देखो हाई टिकट क्या होता है, कुछ नहीं होता। एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन की तरह सोचो, क्या होता है एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन। मैंने खुद किया है, बिफोर आई नेवर लाइक, मैं किसी के कोर्स वगैरह में नहीं गया, 1-2 वैसे ही गया हूँ वैसे तो, मतलब स्पेशली हाई टिकट के लिए नहीं गया मेरा मतलब। होता क्या है, अगर मेरे पास सामने जो मेरे क्लाइंट बैठा हुआ है, अगर उसके प्रोडक्ट में दम है और उसके पास बजट भी है, तो मैं सीधी सी बात है मैं चार्ज करूंगा उससे हाई, और मैं करता भी हूँ। मैंने अपनी लैंडिंग पेज कॉपीज का, रिटर्न सेल्स लेटर्स का, वीडियो सेल्स लेटर्स का, फॉर राइटिंग वेबिनार स्क्रिप्ट्स, इवन आई हैव चार्ज अराउंड 22,000, 25,000, 30,000 आराम से। इंडियन क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, और मेरे को बड़ा मजा आया है ना। और कमीशंस भी लिए हैं हमने कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट 100 सेल्स टच करता है तो आई विल हैव 10%, फिर से 100 करता है तो आई विल कीप 5%। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि सामने वाले व्यक्ति के पास अगर बजट नहीं है मेरे को इनिशियल अमाउंट देने पे, लेकिन उसके प्रोडक्ट में दम है और उसको स्किल किया जा सकता है, उसके पास सिर्फ इतना बजट है कि वो अपने ऐड में लगा सके, तो मैंने विदाउट हैविंग इवन ए सिंगल रुपी सिंपल इस फॉर्मूले पे काम किया कि भाई I will have 10% of your out of profits, I will have 20% out of profits.
ठीक है, किसी व्यक्ति के पास प्रोडक्ट में भी उसके दम नहीं है और उसके पास बजट भी नहीं है, उसको हाथ जोड़ के माफ़ कर दिया कि भाई मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि एक महीने में आप कितने लोगों के साथ काम करेंगे। सो एक रियल बिजनेसमैन वो होता है जो मिनिमलिज्म पे ध्यान देता है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा हूँ तो इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं केवल एक महीने में 3 से 4 प्रोजेक्ट पकड़ूँ या मैक्सिमम 2 पकड़ूँ और उसके ऊपर इतना ध्यान दूँ कि उसको स्केल किया जा सके, सो दैट मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, मेरे साथ टीम है, फिर लेस इज मोर, लेस इज मोर। लेट्स हैव मिनिमम क्लाइंट्स बट दोज क्लाइंट्स विच कैन पे मोर, और अगर वो पे भी नहीं कर सकते, उनका जो बिजनेस आइडिया है, उनका जो बिजनेस सेटअप है, उसको हम स्केल कर सकें। तो आई एम गिविंग रेस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। मैं एंटरप्रेन्योर्स की रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और जो भी बंदा एंटरप्रेन्योर बनता है उसके पास कोई 100-150 करोड़ का, 200 करोड़ का बिजनेस बजट नहीं होता। और अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके पास बहुत अच्छा कंसेप्ट भी होता है और वो कामयाब भी होते हैं। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि भाई ये हाई टिकट ड्रामा का भूत क्यों बिठा लिया है अपने ऊपर। आपने क्यों, देखो इंडिया ये कनाडा नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। अगर आप बेंटली उठा के डैन लॉक की तरह घूमोगे ना, इंडिया में आपको वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। इंडिया इज अ नेशन विच लव्स मनी। पैसा ही पैसा होगा। ऑब्वियसली हर पैसे को हर कोई प्यार करता है, लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा रिचनेस को ध्यान नहीं दिया जाता। अगर यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना सिखा सकें या कर सकें कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनकी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन आई मे बी रॉन्ग इन दिस कंसेप्ट, आई लेट मी फुली एक्सेप्ट दैट आई मे बी रॉन्ग कंप्लीटली। अब हो क्या रहा है दोस्तों, लोग है ना इंटेलिजेंटली देख नहीं रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है लुक इंटेलिजेंटली, सी योर क्लाइंट्स इंटेलिजेंटली। मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी हिट प्रोडक्ट है और अभी जिन लोगों को मैंने हायर किया है वो ऑब्वियसली फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके पास स्किल्स भी हैं और डेडिकेशन भी है और मैं उनको थोड़ा बहुत ट्रेन भी कर रहा हूँ। मेरा काम चल गया, आई गॉट माई फ्रीडम। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे इस तरह के लोग मिले। आपको कर उनकी भाषा बताता हूँ। कबीर भाई, मुझे आपकी बात समझ में आ गई, मैं 20,000 रुपये महीना लूँगा। मैंने अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आपको मुझसे जो भी आपको चेंज कराना है जस्ट व्हाट्सएप भी, वो आपको 4 घंटे में वो काम हो जाएगा। मैंने अच्छा, एंड 20,000 रुपये महीना और 1 हफ्ते में हमारी 1 मीटिंग होगी। मैंने कहा अच्छा। दूसरा कहता, मैंने उसको बता दिया कि मैं कौन हूँ, मुझे जानता नहीं था, सिर्फ बताने के लिए मैंने उसको बताया कि भाई मेरा नाम कबीर नायक है और मैंने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया हुआ है, जो मैं तुमसे काम मांग रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी करता हूँ, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए। तो जब मैंने उसको अपना इंट्रो दिया, मैंने सिर्फ उसको बताने के लिए इंट्रोडक्शन दिया, मैंने उसका मांगा नहीं इंट्रोडक्शन, सिर्फ बताने के लिए। और मैं उसको अच्छा मान रहा था इसलिए तो उसके पास गया था, क्योंकि किसी और बंदे ने उसको रेकमेंड किया था। वेल, माई एजेंसी हैज डन $10 million ऑफ रेवेन्यू। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फालतू की बात। और मैं नहीं कहता कि नहीं किया होगा, करा होगा भाई, ज्यादा किया होगा, मैं तो कहता हूँ $20 million का किया होगा। लेकिन ही लॉस्ट वन ऑफ द जैम इन हिज लाइफ। आई नो इट एंड आई विल टेल हिम वट उसने क्या खो दिया उसको पता चलेगा। थर्ड पर्सन, जो भी आप मुझसे मांग रहे हो ये मैं सब अपने लिए करता तो हूँ, और मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। मैंने उसको जूम से ही निकाल दिया। एक से एक हाई टिकट ड्रामे वाले लोग मिल रहे हैं मेरे को। हाई टिकट है क्या? हाई टिकट कहाँ का हाई टिकट है? मेरे पास प्रोडक्ट है, हिट प्रोडक्ट है, मेरे पास अच्छा खासा ऐड का बजट है, सिर्फ हमको चीज़ों को सिस्टम में लेके आना है, पैसा कमाना है, जो भी हमारे पास शेयर वगैरह रेवेन्यू आएगा थोड़ा बहुत हम बातचीत लेंगे या कर लेंगे। मतलब काम तो करने के लिए कोई रेडी था ही नहीं। और असल में पता काम कैसा होता है? असल में काम ऐसा होता है कि सुबह 8-9 बजे से लगे रात को 2-3 बजे तक लगे रहे हैं। ये रियल कंसेप्ट है, जमीनी हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बड़ी बड़ी चीज़ें, ये बड़ी बड़ी बातें कि फ्रीडम नहीं, फ्रीडम वगैरह कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती। फ्रीडम सिर्फ ये होता है कि आपके पास फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है, कि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आप फनल्स लॉन्च कर रहे हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो यू डोंट हैव ए फ्रीडम।
फ्रीडम सिर्फ इतनी होती है बिजनेसमैन के पास कि उसकी मर्जी है कि वो आज काम नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी है, जैसे आज मैं काम नहीं करना चाहता तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, मेरी कोई सैलरी वगैरह नहीं कटेगी, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। लेकिन फ्री में तब भी नहीं बैठूंगा, इंसान फ्री बैठने के लिए नहीं आया, इंसान का धर्म ही है कि वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करे। ये जो प्लेजर वाली जो थ्योरी है ना फ्रीडम, ये बकवास है बिल्कुल। ऑल्दो आई एम इन फेवर ऑफ फ्रीडम, मेरी कंपनी का नाम है फ्रीडम बिजनेस मास्टरी। फ्रीडम मेरी इस लिहाज से है कि तुम्हारा टाइम कोई बाउंड नहीं करेगा कि भाई 8 घंटे यहाँ पे काम करना है, 9 घंटे यहाँ बैठे रहो और तुमको महीने 25,000 मिलेंगे, उसके मैं खिलाफ हूँ। मगर काम तो करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, इनफैक्ट ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी उसको लिखिए नीचे, अगर आप मेरी बात से सहमति रखते हैं उसको भी लिखिए, सहमत नहीं करते हैं बिल्कुल अच्छी लगी तो उसको भी लिखिए। अगली बार मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और आपको सही राय देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू वॉच माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।